आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड इन योर स्टडीज़। तो आ गया है नेक्स्ट पार्ट, हम कर रहे हैं बीए फ्यूचर स्टाफ नर्स की तैयारी। देखो, अगर पेपर आपका डिले हो रहा है तो आप ही के लिए अच्छा है। कैसे? एक तो वैकेंसीज ऐड हो रही हैं, दूसरा आपको टाइम मिल रहा है बेसिक क्लियर करने का। देखो, जो भी बच्चे मेरे पास नोट्स लेते हैं वो मैम पूछते हैं कि मैम हम कैसे क्लियर करें, मैं उनको यही सजेशन दूंगी कि, और बाकी जो यहाँ पे यूट्यूब मेरी फैमिली है उनको भी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप पेपर का वेट मत कीजिए, आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करिए ताकि आप इतनी सारी वैकेंसीज जो है क्लियर कर पाए। देखो, कम वैकेंसीज होती है तो चांस भी कम हो जाते हैं। अब जब वैकेंसी इंक्रीज हो रही है तो आप ट्राई करो कि अपना जो 101% जहाँ आप दे रहे थे अब 110% वहाँ पे कर दो, ठीक है। अपनी तैयारी को फुल ऑन रखो। एंड अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो आप ऐसा ही कंटेंट मेरे से बाय कर सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पे इतना सब कराना एट द सेम टाइम पेपर तक बहुत डिफ़िकल्ट होता है। मैं अपनी तरफ से पूरी 100% यूट्यूब पे देती हूँ, बट अगर आपको है कि इससे ज़्यादा आपको अच्छे से और तैयारी करनी है, ऐसे ही क्वेश्चंस करने हैं, तो आप मेरे से ये पैकेज जो है वो बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको MCQs सेम ऐसे ही मिलेंगे इसके जैसे। उसमें आपको आंसर पर स्लैशनल दूंगी मैं, साथ ही में गोल्डन की पॉइंटर्स जो हैं आपको एडिशनल मिल रहे हैं, जो कि हर एक सब्जेक्ट हर एक टॉपिक से 200+ की पॉइंटर हैं। साथ ही में आपको प्रीवियस ईयर के BFHS के पेपर मिल जाएंगे विद द आंसर की। साथ ही में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दूंगी जो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं। साथ ही में आपको BFHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स भी मैं प्रोवाइड करूंगी। आप ये सब मेरे से बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़। बाय करने के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, मैं अपने टेलीग्राम का लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी और पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में, वहाँ से आके आप डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। क्योंकि इतना सब मटेरियल अगर आपको है कि मेरे को और अच्छे से तैयारी करनी है, ये MCQs भी करने हैं, तो आप ये सब बाय करके अपनी जो तैयारी है फुल ऑन रख सकते हो ओनली इन 249 रुपीज़। विदाउट एनी डिले अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। 428 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 429th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। A client was brought to the emergency department following a motor vehicle accident and has a phrenic nerve involvement. The nurse should assess the client. तो एक क्लाइंट है, उसको इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लेके आए हैं और रिपोर्ट किया गया उसका मोटर व्हीकल एक्सीडेंट हुआ है और उसकी जो फ्रेनिक नर्व है उसकी इन्वॉल्वमेंट बताई गई है। ये एक ऐसी नर्व है नर्वस सिस्टम में जो कि मोटर फंक्शंस जो है डायफ्राग्राम को प्रोवाइड करती है, और डायफ्राग्राम हमारी रेस्पिरेटरी की एसेंशियल मसल है। जो नर्स है वो क्लाइंट को किस चीज़ के लिए असेस करेगी? अल्ट्रेशन ऑफ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अल्टर्ड कार्डियर फंक्शनिंग, इनफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न, ऑल्ट्रेशन इन यूरिनरी एलिमिनेशन। इट्स ऑब्वियस, अगर फ्रेनिक नर्व की बात हुई है तो फ्रेनिक नर्व हमारे डायफ्राग्राम को क्या करती है? सप्लाई करती है। हमें क्या करना पड़ेगा? ब्रीदिंग पैटर्न असेस करना पड़ेगा, क्योंकि डायफ्राग्राम जो है वो मेन मसल्स है रेस्पिरेशन कराने में, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसल है, ठीक है, जो रेस्पिरेशन कराती है। अगर उसी को ही सप्लाई नर्व ही डैमेज हो गई है उसकी, पेशेंट को जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो इनफेक्टिव होगा और नर्स जो है उसको असेस करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10-year-old client with a rheumatic fever is on bed rest. Which of the following would be an appropriate diversional activity for the nurse to encourage? 10 साल का क्लाइंट है, ठीक है, उससे rheumatic fever हुआ है, बेड रेस्ट पे है, और ऐसी कौन सी डिवर्जनल एक्टिविटी है जो नर्स इनकरेज करेगी क्लाइंट को करने के लिए? पहली बात तो ये फीवर होता क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है? स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होता है और इसको हम स्कारलेट फीवर भी बोलते हैं। क्या होती है? इन्फ्लामेशन हो जाती है किन की? जॉइंट्स की, ब्लड वेसल्स की एंड हार्ट में इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो नर्स किस एक्टिविटी के लिए इनकरेज करेगी? वॉचिंग टेलीविजन विद हिज रूममेट्स, कलरिंग पिक्चर बुक विद हिज ब्रदर, कीपिंग अप विद हिज स्कूल वर्क, बिल्डिंग अ बर्ड स्कूल। ऑब्वियसली अगर 10 साल का बच्चा है तो हम उसे स्कूल वर्क में कीपिंग अप रखेंगे ताकि उसका जो माइंड है इन सब चीज़ों से डाइवर्टेड रहे और जो पेशेंट है वो थोड़ा एक्टिव रहे, उसका ब्रेन जो है वो एक्टिव रहे, थोड़ा डाइवर्टेड रहे। 10 साल का बच्चा है, स्कूलर बच्चे होते हैं, ठीक है, इनको पढ़ाई के साथ साथ इनका डाइवर्जन भी हम इस एक्टिविटी के साथ इनकरेज करा सकते हैं। नेक्स्ट है, क्लाइंट हु आर रिसीविंग टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन आर एट अ रिस्क फॉर डेवलपमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन। तो अगर कोई क्लाइंट है, ठीक है, उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन चाहिए, चल रहा है, सॉरी, उसको टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन, तो ऐसा कौन सी चीज़ है जो कि जो क्लाइंट है वो
उसके खतरे में है, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हाइपोस्टैटिक निमोनिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, फ्लूइड इम्बैलेंस। सो ऑब्वियसली अगर कोई टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन पे है तो उसका फ्लूइड इम्बैलेंस होने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। ए नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हु हैज़ अंडरगॉन टोटल अरेंजेक्टमी फॉर अरेंजियल कैंसर, विच इन्फॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट टू इंक्लूड इन हिज डिस्चार्ज, टीचिंग, सिलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। सो एक नर्स है, क्लाइंट की केयर कर रही है, ठीक है, क्या हुआ है, उसे लेरेंजियल कैंसर है, इसीलिए उसकी लेरेंजेक्टमी हुई है। तो ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि वो डिस्चार्ज प्लान में देगी और हमें सेलेक्ट करनी है जो कि देगी वो। Providing humidity at home, follow a bland diet, learning how to suction himself, having communication rehabilitation with the speech pathologist, and attending a smoking cessation program. सो ऑब्वियसली सबसे पहले तो उसे ह्यूमिडिटी वाले एरिया में रखना है ताकि उसको ड्राइनेस फील ना हो जहाँ पे उसकी लेरेंजेक्टमी हुई है। थर्ड, हम उसको बताएंगे कि खुद की सक्शनिंग हिमसेल्फ कैसे करनी है, बिकॉज ऑल द टाइम एवरीवन इज़ नॉट अवेलेबल और पेशेंट को ये पता होना चाहिए कब कब कैसे कैसे करनी है। फोर्थ, हैविंग अ कम्युनिकेशन, क्योंकि इस टाइम उसका वॉइस बॉक्स ही रिमूव कर दिया है तो स्पीच पैथोलॉजिस्ट के साथ उसे रिहेबिलिटेशन के बाद कम्युनिकेट करना पड़ेगा ताकि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को अच्छे से एनहांस कर पाए, इवन दो इफ़ ही डोंट हैव लेरिंग्स। एंड फिफ्थ इज़ ऑल्सो, अगर वो सिजेशन प्रोग्राम पे जाएगा तो उसका जो लेरेंजियल कैंसर है वो ज़्यादा प्रोग्रेसिव नहीं होगा। दूसरा, वो और ज़्यादा कहीं पे मलिग्नेंट नहीं होगा और दोबारा से भी कैंसर होने के चांसेस जो है कम हो जाएंगे। तो उसको ये सारी चारों चीज़ें हम क्या है उसके डिस्चार्ज प्लान में, ब्लैंड डाइट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, वो सॉलिड डाइट पे भी जा सकता है एट द सेम टाइम, ठीक है। सो उसके डिस्चार्ज प्लान में हम ये चीज़ें उसको बोलेंगे। Next year, the client received electroconvulsive therapy an hour ago, tells the nurse that he has a headache, which response by the nurse is best. तो एक client है, ECT ले रहा है, 1 घंटे के बाद वो नर्स को बोलता है कि मुझे हेडेक हो रहा है, तो नर्स का बेस्ट रिस्पॉन्स क्या रहेगा? A headache is a common after ECG. I will get some acetaminophen, Tenorol for you. A nap will help you feel better. Eat your breakfast and then let me know how you feel. So ECT is also a very important topic, ठीक है। और ECT के बाद इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी के बाद हेडेक होना सबसे ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है, बट हम पेशेंट को ऐसे नहीं बोल सकते कि ये कॉमन है, उसको तो हेडेक हो रहा है तो हम उसको एसिटामिनोफिन प्रोवाइड कर देंगे जो कि दी जाती है मोस्टली, ताकि वो थोड़ा एसिटामिनोफिन लेके थोड़ा नैप ले ले। बट अगर हम उसको सिंपली नैपिंग के लिए कहेंगे, नैप क्या होता है, 1 घंटे के लिए जस्ट रेस्ट कर लेना, सो जाना, ठीक है, आजकल बड़ा ट्रेंड में है नैप। सो नैपिंग इज़ लाइक कि वो रेस्ट तो कर लेगा बट उसके बाद भी उसको हेडेक हो सकता है, इसलिए उस हेडेक के लिए हम उसे एसिटामिनोफिन दे देते हैं। ECT के बाद हेडेक होना इज़ वेरी कॉमन। ECT से एक और क्वेश्चन भी आता है कि अगर अभी अभी किसी पेशेंट की ECT हुई है तो नर्स का क्या रोल है? नर्स का सबसे पहले रोल होता है पेशेंट को ओरिएंट कराना, लिख लेना, ठीक है। सो दिस इज़ द नर्स फर्स्ट रोल आफ्टर द ECT। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The nurse is conducting health assessment for school age children. A characteristic behavior of 7-year-old girl is that. So अगर आपको ऐसे ही MCQs बाय करने हैं, क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आपका पेपर और अच्छा हो, मैं तो ऑलरेडी कह रही हूँ एनक्लिक्स पेश करो, तो आप ऐसे ही MCQs मेरे से बाय कर सकते हैं। ऐसे ही MCQs का PDF जिसमें आपको आंसर प्लस रैशनल साथ में दूंगी मैं, साथ ही में आपको गोल्डन की पॉइंटर्स मिलेंगे जो कि 200+ गोल्डन की पॉइंटर्स हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर मिलेंगे जो BFUHS के है विद आंसर की, साथ ही में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मैं दूंगी जो कि आपको प्रैक्टिस करने हैं, एंड साथ ही में आपको जो BFUHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिससे 1-2 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से आता है उसके नोट्स भी मिलेंगे जो कि मेरे सेल्फ मेड है, ओनली इन 249 रुपीज़। सो बाय करने के लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मेरी टेलीग्राम का लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी, वहाँ से आके आप डायरेक्टली मेरे से बाय कर सकते हैं और उसे फ़ोटो स्टेट करवा लीजिए या कहीं भी फॉरवर्ड करके पढ़ सकते हैं। और मैं अपना जो टेलीग्राम का लिंक है वो पिन भी कर दूंगी कमेंट सेक्शन में। 249 में आप ये सारी की सारी चीज़ें ले सकते हैं, और साथ ही में आपको एक और चीज़ भी मिलेगी, वो आप मेरे को वहाँ से आके पता कर सकते हैं कि आपको एक और चीज़ क्या मिल रही है इन एडिशनल। सो
249 का पैकेज अगर आपको बाय करना है तो कर सकते हैं अपनी BFHS की और अच्छे से तैयारी करने के लिए। सो क्वेश्चन कह रहा है कि अगर नर्स कंडक्ट कर रही है हेल्थ असेसमेंट स्कूल एज चिल्ड्रन के लिए, तो ऐसा कौन सा करेक्टरिस्टिक बिहेवियर है जो कि 7 साल की लड़की में वो असेस करेगी। लाइक्स टू प्ले ओनली विद अदर गर्ल्स, प्रेफर्स टू प्ले विद हर सिस्टर, प्रेफर्स टू प्ले टीम गेम्स, लाइक्स टू प्ले अलोन। सो देखो कौन सा है। जो ये बच्चे होते हैं प्री स्कूलर्स, दे लाइक्स टू प्ले अलोन, ठीक है। जो गर्ल्स होती हैं मोस्टली, दे वांट कि हम अकेले अकेले खेलें, ठीक है। सो ये असेसमेंट जो है उन बच्चों में देखने को मिलेगी। गर्ल चाइल्ड की बात हो रही है, अब ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर 7-year-old हु इज हॉस्पिटलाइज्ड फॉर हर्निया रिपेयर। द नर्स शुड असेस द क्लाइंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फियर कॉमन इन दिस एज ग्रुप। सो अगर नर्स प्लान कर रही है केयर एक 7 साल के बच्चे के लिए जो कि हॉस्पिटलाइज्ड हुआ है, उसका हर्निया रिपेयर होना है, सो नर्स ऐसी कौन सी चीज़ असेस करेगी जो कि बच्चे में कॉमन होती है इस एज ग्रुप में। ऐसी कौन सी चीज़, ऐसा कौन सा डर जो इस ग्रुप में कॉमन होता है। सेपरेशन फॉर पेरेंट्स, ट्राइंग समथिंग न्यू, इंजरी एंड पेन, ऑपोजिट सेक्स रिलेशन, शिप्स। सो देखो, इसमें इन बच्चों में मोस्टली जो देखने को मिलता है ऑपोजिट सेक्स रिलेशनशिप। क्यों ऐसा, क्यों? इसने आपने एक पढ़ा होगा अपनी साइकेट्रिक में कि एक इलेक्ट्रा एंड ऑडिपस जो कॉम्प्लेक्स होता है इन बच्चों में देखने को मिलता है, वेयर जो बॉयज़ है वो पसंद नहीं करते अपने फादर को, और जो गर्ल्स है वो अपनी मदर को। दे आर मोर इनटू देयर ऑपोजिट, जो सेक्स होता है उनके ऑपोजिट ही वो मेल को फीमेल एंड फीमेल को मेल के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट करने में सही रखता है। सो दिस इज़ व्हाट, ये कॉमन फियर होता है कि मुझे कोई टच कर रहा है या फिर कोई ये अंकल है, ये है। सो जो ऑपोजिट होते हैं उनसे बच्चे क्या है वो डरते हैं। नेक्स्ट है, अ 10-year-old child is admitted with a brain tumor, which assessment made by the nurse is most critical to report to the child physician। तो एक चाइल्ड है 10 साल का, एडमिट हुआ है ब्रेन ट्यूमर से। ऐसी कौन सी असेसमेंट है जो कि नर्स करेगी जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल होगी और उसे फिजिशियन को रिपोर्ट करना पड़ेगा। वॉमिटिंग आफ्टर लंच, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग द डे ऑफ द वीक, ब्लड प्रेशर 102/62 mm of Hg, 100 ml of concentrated urine, voiding at 1 voiding। इसमें क्या है, अगर उसको डिफ़िकल्टी हो रही है इन रिकॉलिंग द डेज़ ऑफ द वीक, और 10 साल का बच्चा है, देखो बच्चा भी बहुत बड़ा है, 10 साल का स्कूलर है। अगर वो रिकॉल ही नहीं कर पा रहा डेज़ वीक के, इट मीन्स कि उसको बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन हो चुकी है, हमें फिजिशियन को बताना पड़ेगा। दिस इज़ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग जो कि है फिजिशियन को बताई जाएगी। Next day, the nurse is teaching 17-year-old girl who has been severe gonorrheal infection. The nurse realized that the girl understands the implication of this disease, which she tells the nurse. एक 17 साल की लड़की है, उसको severe gonorrheal infection हुआ है, तो नर्स रियलाइज़ कर जाती है कि लड़की को समझ आ गया है जब वो इस डिसीज़ के बारे में क्या बोलती है। Once I'm treated, I have immunity. My partner doesn't need treatment. I won't have any more problems once I learn to protect myself. I could have trouble getting pregnant. अगर उसको इस चीज़ का पता चल गया है कि आई हैव गेटिंग ट्रबल, ये चीज़ उसने अगर बोली है तो उसको इस चीज़ के बारे में पता चल गया है। बिकॉज गोनोरियल इन्फेक्शन वाले को बोला जाता है कि यू आर हैविंग, इफ़ यू वांट टू कंसीव, तो अभी आप कंसीव नहीं कर सकते बिकॉज उसमें बहुत ज़्यादा ट्रबल्स आएंगी, डिफ़िकल्टीज़ आएंगी। दिस इज़ द अंडरस्टैंडिंग। अगर लड़की रियलाइज़ करती है कि उसकी जो ये चीज़ है उसको दिक्कत दे सकती है। नेक्स्ट पे चलते हैं, द नर्स इज एडमिनिस्ट्रेटिंग आई ड्रॉप्स टू द क्लाइंट विद ग्लूकोमा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट टेक्निक फॉर इंस्टिलिंग द आई ड्रॉप्स। द आई ड्रॉप्स आर प्लेस्ड। अगर एक नर्स एडमिनिस्टर कर रही है आई ड्रॉप एक ग्लूकोमा वाले पेशेंट में, तो कौन सी टेक्निक है जो आई ड्रॉप की इंस्टिल करनी है, वो आई ड्रॉप कहाँ प्लेस करेगी? इन द लोअर कंसैक, नियर द ओपनिंग ऑफ अ लैक्रिमल डक्ट, ऑन द कॉर्निया, या फिर ऑन द सिक्रल सर्फेस। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि अगर आपको ईयर ड्रॉप किसी की डालनी है तो आप जो ईयर ड्रॉप है वो कहाँ पे प्लेस करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो, वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए आप रोज़ 3 बजे यहाँ पे आ सकते हैं। और अगर आपको बाय करने हैं ऐसे ही क्वेश्चन, आप चाहते हैं कि मुझे ऐसे ही क्वेश्चन, ऐसा ही कंटेंट पढ़ना है अपने BFHS के लिए, तो आप 249 वाला पैक बाय कर सकते हैं, जिसमें आपको ऐसे ही MCQs, आंसर विद रैशनल, गोल्डन की पॉइंटर्स, साथ ही में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर BFHS के पेपर विद आंसर की, साथ ही में आपको BFHS के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के नोट्स मिलेंगे जिनसे 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं हर एक टॉपिक से। बाय कर सकते हैं ओनली इन 249 रुपीज़ में, कमेंट करके मेरे टेलीग्राम का लिंक लेके, या फिर मैं अपने टेलीग्राम का लिंक जो है कमेंट सेक्शन में पिन कर दूँगी।
वहाँ से लेके आप उसे फ़ोटो स्टेट करा लीजिए और फॉरवर्ड करके कहीं भी पढ़ सकते हैं। सो ऑल द बेस्ट एंड डू हार्ड वर्क इफ़ यू आर गेटिंग द टाइम। सो थैंक यू सो मच, बाय।